जी जिंदाबाद 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 वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 मिश्रा जी जिंदाबाद 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 टीएल झंडो जिंदाबाद 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 श्री महाबल जिंदाबाद जिंदाबाद श्री महाबल मिश्रा जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 श्री महाबल मिश्रा जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 श्री महाबल मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद ये थोड़ा पीछे आया भाई शक्ल तो जिंदाबाद जिंदाबाद महाबल मिश्रा सभी कामरेड साथी चाय छोड़ के अंदर आ जाए पंडाल में जल्दी से जल्दी। महाबल मिश्रा श्री महाबल मिश्रा श्री महाबल मिश्रा श्री महाबल मिश्रा श्री महाबल मिश्रा। साहब महाबल मिश्रा सबको आदेश देता है चाय पी के आराम से आ रहे। आप चिंता मत करो, हम यहाँ बैठे हैं, चाय पी के आना भाई, बिना चाय पीने कोई आना नहीं। पंडाल में आने का कष्ट करें। संदूक साहब साथे में हेलो आया नारे नारे से लारे दो महाबल मिश्रा अपना अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ पे इस वर्कर पार्लियामेंट में पूरे भारतवर्ष से आए हुए हमारे कामरेड, हर रीजन से, हमारे पूरे हिंदुस्तान में 18 रीजन है, 18 रीजन का यहाँ प्रतिनिधित्व है। सभी यहाँ के जो कर्मचारी नहीं है, ये उनके नेता हैं हमारे रीजन के। ये सारे हमारी फेडरेशन के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि कोई भी भारतवर्ष का ऐसा कोना नहीं है जहां से ये कामरेड साथी नहीं आए। साथियों, हमारे बीच में महाबल मिश्रा जी हैं और मैं जो हमारे पेंडिंग इशू हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, जो आपके रोष हैं, वो सारे मैं हमारे फेडरेशन के जो चेयरमैन श्री महाबल मिश्रा जी, प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनके समक्ष रखूंगा कि इनके साथ हम 10 तारीख को हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज थॉमस जी हैं, उनके पास भी गए थे। इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उनको बताया कि ये हमारे जो CWC के कर्मचारी हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है और उन्होंने 14 तारीख को दोबारा महाबल मिश्रा जी को बुलाया है। हम वहां पे इनके साथ जाएंगे और उनको एक मेमोरेंडम देंगे। उस मेमोरेंडम के बाद महाबल मिश्रा जी उनसे मीटिंग कराएंगे मैनेजमेंट के साथ मिलके और उनका जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी कार्रवाई होगी, आपके सामने आएगी। हमें महाबल मिश्रा जी पे पूरा भरोसा है। जिस तरह से इन्होंने हमारी फेडरेशन की कमांड संभाली है, तब से इनका सहयोग हमें मिलता रहा है और जो भी मुद्दा हमने इनके सामने रखा और इन्होंने तय दिल से उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम किया और उसको हल कराने के लिए जितनी इनकी समर्था थी, उसके साथ हमारे मुद्दों को मैनेजमेंट के सामने रखा और भारत सरकार के सामने रखा। मैं महाबल मिश्रा जी से अपना उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो हमारे कुछ ज्वलनशील मुद्दे हैं, एक हमारा जो मेन मुद्दा है प्रमोशंस का। आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ACP 12 और 24 साल की इंट्रोड्यूस करी थी
वो हमारी कारपोरेशन में भी इंट्रोड्यूस हुई, पर 2005 में जब उसको इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद उसमें 2006 और 2007 में कुछ प्रमोशन हुई और उसके बाद मैनेजमेंट ने यह कहा कि ऑडिट का ऑब्जेक्शन है और इस वजह से उसको स्क्रैप कर दिया गया और सब रीजन्स को आदेश दे दिए गए टिल फर्दर ऑर्डर आप 12 और 24 के ऊपर कोई भी प्रमोशन नहीं करोगे। तब से हमारी फेडरेशन मैनेजमेंट के साथ मीटिंगें ले रही है और मैनेजमेंट हर बार आश्वासन देती है कि आपका नेक्स्ट बोर्ड में एजेंडा जा रहा है, इसको नेक्स्ट बोर्ड में लेके जाएंगे। ये 2008 से हमारे मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी शामिल है, पर मैनेजमेंट ये ऐसी निकम्मी मैनेजमेंट आ चुकी है कि ये कर्मचारियों के प्रति कोई भी उनकी संवेदना नहीं है, कोई भी काम कर्मचारियों में हित में करना नहीं चाहते। एक इसके साथ साथ हमारा दूसरा मुद्दा पेंशन का है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे कर्मचारी हैं वो 50 साल की एज के हैं आज की डेट में, मोस्टली 50 प्लस में रनिंग कर रहे हैं और एक सोशल सिक्योरिटी की जरूरत होती है कर्मचारियों को आफ्टर रिटायरमेंट। तो आफ्टर रिटायरमेंट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पब्लिक सेक्टर के लिए एक पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की है जनवरी 2007 से जब ये वेज रिवीजन हुआ। उसमें इन्होंने ये प्रोविजन किया है कि जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका 30% जो बेसिक पे प्लस डीए का है वो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट पे खर्च करेंगे। हमारी कारपोरेशन भी कर्मचारियों पे खर्च कर रही है, पर वो 30% की जो बाइंडिंग है वो खर्च नहीं किया जा रहा। 12% हमें सीपीएफ के रूप में दिया जा रहा है, 4.8% हमें ग्रेच्युटी के रूप में दिया जा रहा है और 2.87 हमें मेडिकल पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। ये अप्रोक्सीमेटली 19.87 के आसपास बनता है। अभी भी 10% जो हिस्सा है वो कारपोरेशन ये डाइवर्ट करना है पेंशन फंड के लिए। इन्होंने जब हमारे से वेज समझौता हुआ तो बेनेवोलेंट ट्रस्ट और पेंशन ट्रस्ट, ये पेंशन ट्रस्ट भी फॉर्म की गई और उसमें भी हमने इनको ट्रस्टियों के नाम दिए, पर तब से लेके अब तक इन्होंने उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। वो पैसा कारपोरेशन अपने किताबों में रखे हुई है। हमें आपके सहयोग की जरूरत है। ये सोशल सिक्योरिटी का मामला है, ये कर्मचारियों का फ्यूचर का मामला है, ये कर्मचारियों की आफ्टर रिटायरमेंट के लिए जो उनका लाइफस्टाइल चेंज ना हो उसका मामला है। ये पैसा आपके सहयोग से हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट इस पेंशन ट्रस्ट में ट्रांसफर करे और इससे पेंशन एक इंट्रोड्यूस हो एज ए थर्ड बेनिफिट। और फ्रिंज बेनिफिट का जो बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जब हमारा वेज समझौता चल रहा था तो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर पटनायक साहब, जिनको हम मानते थे कि ये मैन ऑफ वर्ड्स हैं, मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। जब हमारे पास वेज की बात आई तो उन्होंने कहा कि अभी कर्मचारियों की हमें रिक्रूटमेंट करनी है और उस रिक्रूटमेंट के लिए हमें वेज स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है जिससे जो नया कर्मचारी आए उसको ज्यादा पैसा ना देना पड़े। हमारे जो नेतागण वहां बैठे थे उन्होंने कहा कि हमें आपकी यह बात मंजूर है, पर हम ये चाहेंगे कि यदि हम उसका स्टार्ट स्मॉल स्केल से करेंगे तो जो उसका एंड होगा उसमें स्टैग्नेशन आ जाएगा। जब ये मुद्दा हमने मैनेजिंग डायरेक्टर के समक्ष रखा तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि आपको मेरे पास भरोसा होना चाहिए, आपको दिसंबर 2009 तक प्रमोशन मिल जाएगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। पूरी कमेटी के सामने उन्होंने ये वादा कहा और यदि कोई स्टैग्नेशन होगी तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा। और जब ये स्टैग्नेशन होगी तो तब ये कर्मचारी नेताओं को दोष देने लगे। हमने आज तक जो पटनायक साहब एज ए पीएम हमारे पास काम किया था, हम उनकी कदर करते थे कि ये मैन ऑफ प्रिंसिपल है और मैन ऑफ वर्ड है, जो कहते हैं वो करते हैं।
पर मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के बाद उनका सारा काम करने का तरीका, रंग ढंग सब चेंज हो गया। और इसी की वजह से ये 40% जो फ्रिंज बेनिफिट इन्होंने धोखे से अफसरों को पहले हमारा एग्रीमेंट करवा दिया और बाद में उनको 40% फ्रिंज बेनिफिट दे दिया, जो कि बेसिक का 40% था। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे चंदोक साहब की अध्यक्षता में जितने भी वेज समझौते हुए हैं, हमारा जो जूनियर सुपरिटेंडेंट है वो बी क्लास जो ऑफिसर सुपरिटेंडेंट था उससे ज्यादा तनख्वाह लेता था। पर इस 40% के बाद ये जो गैप इतना बढ़ चुका है कि आज की डेट में 12,000 रुपया हमारे सुपरिटेंडेंट ज्यादा ले रहे हैं हमारे जेएस भाई से। इसी की बात का रोष ये सारे जो भारतवर्ष से कामरेड साथी आए हैं, ये इनका रोष है और इसके ऊपर हमें आपका सहयोग चाहिए। और ये जो मुद्दे 3 मुद्दे हैं, ये मेन मुद्दे। इसके साथ साथ मैं मैनेजमेंट का एक एटीट्यूड आपके पास और रखना चाहता हूं। जब हमारी वेज समझौते की बातचीत चल रही थी तो मैनेजमेंट ने कहा कि हम जो लीव इन कैशमेंट का एरियर है कि वो हमने ऑफिसरों को इन्होंने जनवरी 2007 से दिया था। पर जब हमने ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा ये गलत किया है, यदि ऑफिसरों को ये मिला है 2007 से एरियर तो ये गलत है, मैं उनकी रिकवरी कराऊंगा। हमने उस मुद्दे पे चुप हो गए और उसके बाद आज तक वो मुद्दा ना तो उनकी रिकवरी हुई ना वो बेनिफिट हमें एक्सटेंड किया गया। एक और मुद्दा ओटीए का। ओटीए के मुद्दे पे अभी तक हमारे जो रेट चल रहे हैं, जो 1970 के जो रेट थे वही रेट ओटीए के चल रहे हैं। जबकि हमारी कारपोरेशन अंडर शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कवर होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर ओटीए के लिए यहाँ नहीं चलते, पर ये अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर यहाँ पे लागू किए हुए हैं। वो भी एक मुद्दा बहुत पुराना है, उसके ऊपर भी हमें आपका सहयोग चाहिए। इसके साथ साथ कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जैसे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से 5% जो टोटल वैकेंसी होती है उसके अगेंस्ट ही कंपैशनेट अपॉइंटमेंट हो सकती है। 2.5 हो गया, हमें 5 ही मालूम है अभी तक के 5। तो अभी उसमें हमने हमारी मैनेजमेंट ने, हमारे फेडरेशन चंदोक साहब ने उनके सामने एक प्रपोजल रखी थी कि यदि आप कर्मचारियों के कभी कोई डिजीज फैमिली को, उनके डिपेंडेंट को नौकरी नहीं दे सकते तो उनको कम से कम 5 लाख रुपया इन ल्यू ऑफ अपॉइंटमेंट आप उनको दो, ताकि उनकी फैमिली का गुजारा ठीक ढंग से चल सके और उनको इधर उधर किसी रिश्तेदारों के पास या संबंधियों के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। ये भी मुद्दा हमारे मैनेजमेंट के पास पेंडिंग है। हर बार वो एश्योरेंस देती है कि इस बार बोर्ड में जाएगा, हम यदि किसी कर्मचारी की अचानक डेथ होती है उसको हम 5 लाख रुपया देंगे, पर आज तक ये बोर्ड में मुद्दा इशू नहीं, आज तक मुद्दा पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके बारे में भी हमारी मैनेजमेंट कुछ भी ध्यान नहीं दे रही। हमारे जो वेयर हाउस की हालत है देश में, आप हमारे नॉर्थ को छोड़ दिया जाए यदि, क्योंकि चंदोक साहब का रीजन जो हमारे 5 रीजन है, इनको छोड़ के दूसरे पूरे भारतवर्ष में गोदामों की हालत इतनी बुरी है कि वहां पे काम करना भी मुश्किल है। हमारे कर्मचारी दिन रात अंधेरे में जहां सांप घूमते हैं वहां पे काम करते हैं और कारपोरेशन के लिए प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। पर कर्मचारियों के प्रति